Good morning, students. Today we will do EVS lesson 21 Whose Forest। ये लेसन जो है जंगल और उसके बारे में हमें बताता है कि जंगल किस तरह का होता है, वहाँ के लोग किस तरह के होते हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो किस तरह से अपनी जीविका उपार्जन करते हैं और किस तरह हमें जंगलों की देखभाल करनी चाहिए। जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, आदिवासी लोग, वो किस तरह से जंगलों को प्रोटेक्शन देते हैं, इन सब के बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू टारगेट लर्निंग आउटकम्स। किस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा? फर्स्ट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो फॉरेस्ट लाइफ, जंगल की ज़िंदगी कैसे होती है, वहाँ के कैसे पेड़ पौधे होते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ कुडुक, आदिवासीज, तोरंग। कुडुक क्या है? कुडुक उनकी लैंग्वेज है, जैसे हम हरियाणा में है हरियाणवी बोलेंगे, पंजाब में है पंजाबी बोलेंगे, पश्चिमी बंगाल में है बंगाली बोलेंगे। इसी तरह से जंगल में रहने वाले जो भाषा बोलते हैं उसे कुडुक लैंग्वेज कहा जाता है। आदिवासीज, जो वहाँ पे लोग रहते हैं जंगल में, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। तोरंग, तोरंग एक इंस्टीट्यूट का नाम है और तोरंग का अर्थ होता है जंगल। झूम फार्मिंग, झूम फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। फोक डांस ऑफ फॉरेस्ट लाइफ, जंगल की ज़िंदगी में जो फोक डांस का क्या महत्व है, किस तरह का डांस वहाँ किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे, वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और इंटरनल क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू मैच दीज कॉलम। हमें इन कॉलम्स को मैच करना है। ऊपर आपको जंबल करके दिए गए हैं, फिर हमें अनजंबल करना है इन्हें। कुडुक, कुडुक अभी जैसे आपको बताया क्या है, ये भाषा है उनकी, लैंग्वेज है, तो ये मैच हो जाएगा लैंग्वेज से। आदिवासीज, आदिवासीज आपको बताया मैंने जंगल में रहने वाले लोगों को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट पीपल। तोरंग, तोरंग का अर्थ होता है जंगल। चिराव डांस, चिराव डांस जो है ये मिजोरम का डांस है, वहाँ पे झूम फार्मिंग की जाती है। जैसे हम किसी भी स्टेट का अपना अपना डांस होता है, उसको अलग से नाम दिया जाता है। हरियाणा का हरियाणवी, पंजाब का पंजाबी, कथक, कथकली, ठीक है। इसी तरह से मिजोरम के डांस का नाम है चिराव डांस। जंगल बचाओ आंदोलन, ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, लेकिन उससे पहले जंगल बचाओ आंदोलन जो है वहाँ के आदिवासी लोगों ने जो है इसे स्टार्ट किया था, ताकि जंगलों को बचाया जा सके, इन्हें नष्ट होने से रोका जा सके। तो जंगल बचाओ आंदोलन, मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने वाला अभियान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये सभी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें बताना है। चिल्ड्रंस वर गोइंग टू शॉपिंग मॉल विद सूर्यमणि दीदी, सूर्यमणि दीदी के साथ बच्चे शॉपिंग मॉल जाते थे? नहीं, वो जंगल में जाते थे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। चिल्ड्रन एंजॉय स्पेशल क्लास इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में उनकी स्पेशल क्लास ली जाती थी, दैट इज ट्रू। स्पेशल क्लास में क्या होता था, उन्हें जो है नीचे गिरे हुए फूल पत्तियों से ऑर्नामेंट्स बनाने सूर्यमणि दीदी सिखाती थी, जंगली जीव जंतुओं के बारे में बताती थी, पक्षियों के बारे में बताती थी। बच्चे उनकी आवाज़ को नकल करते थे, वहाँ का डांस सीखते थे, वहाँ का गाना सीखते थे। सूर्यमणि's family used to sell the leaves and herbs collected from forest। सूर्यमणि की जो फैमिली थी वो लीव्स और हर्ब्स को फॉरेस्ट से इकट्ठा करके उन्हें बेचते थे और उनसे अपनी गुजारा करते थे, दैट इज ट्रू। उसके पापा यही काम करते थे। चिराव डांस इज परफॉर्म्ड इन पंजाब, अभी हमने पढ़ा था चिराव डांस कहाँ का डांस है? मिजोरम का, तो ये पंजाब का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ये गलत हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक इज ए फॉरेस्ट? व्हाट डू यू थिंक इज ए फॉरेस्ट? जंगल क्या होता है? A large area covered by trees and undergrowth is called as forest।
एक बड़ा एरिया जो पेड़ों से ढका हो और आसपास और कई चीजें हों उसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन ए फॉरेस्ट? ट्रीज के अलावा जंगल में और क्या होता है? ए फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। एक फॉरेस्ट के अंदर जो है जैविक और अजैविक बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पशु, पक्षी, कीट पतंगे इत्यादि। पेड़ पौधे तो होते ही हैं, पेड़ पौधों के साथ ये सब चीजें भी वहां पर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप इन फॉरेस्ट? जंगल में जो लोग या जानवर या जो भी रहते हैं उनका जो रिश्तों का जाल है वो किस तरह का होता है, यानी कि कौन कौन इंक्लूड है उसमें, कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स जो जंगल में हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, किस चीज के लिए? फॉर फूड, सिक्योरिटी एंड हैबिटेट, अपनी जिंदगी यापन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए। दिस इज कॉल्ड द वेब ऑफ रिलेशनशिप इन ए फॉरेस्ट। यही क्या कहलाता है? एक दूसरे पर निर्भरता वेब ऑफ रिलेशनशिप कहलाती है। सूर्यमणि सेज इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, व्हाई सो? सूर्यमणि कहती है अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ऐसा वो क्यों कहती है? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मेडिसन्स। फॉरेस्ट में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? वुड लकड़ी, मेडिसन्स दवाइयाँ, फ्रेश एयर ताजी हवा एंड मैनी अदर मटेरियल्स और बहुत सारी दूसरी चीजें। दे आल्सो कॉज रेन, कीप द क्लाइमेट कोल्ड एंड मेंटेन बैलेंस इन नेचर। वो किसका कारण बनते हैं? बारिश का, जिसकी वजह से क्लाइमेट ठंडा रहता है और नेचर में बैलेंस बना रहता है। देयरफॉर इफ फॉरेस्ट आर नॉट देयर, अगर फॉरेस्ट यहाँ नहीं होंगे, वी टू विल नॉट रिमेन, हम लोग भी जीवित नहीं बचेंगे। अब फॉरेस्ट से हमें कितनी चीजें मिलती हैं, हमें जो है लकड़ी मिलती है, लकड़ी से घर बनाते हैं, हम आग जलाते हैं, मेडिसिन दवाइयाँ मिलती हैं, पेड़ पौधों से हमें ताज़ी हवा मिलती है जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो नॉर्मल हमें नहीं मिल सकती। तो अगर ये सब नहीं होगा तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है वाई डिड सूर्यमणि फादर मूव टू टाउन? सूर्यमणि के पापा जो है शहर को क्यों चले गए? आफ्टर द कमिंग ऑफ कंट्रैक्टर, कंट्रैक्टर के आने के बाद इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पिक ए सिंगल लीफ फ्रॉम फॉरेस्ट। जंगल से एक पत्ती उठाना तक मुश्किल हो गया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उन्हें उठाने नहीं देता था। सूर्यमणि's फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड, जो उनके पास भूमि थी बहुत कम थी जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल होता था। सो ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, इसीलिए वो कहाँ चले गए? कस्बे में चले गए ताकि उनको कोई काम मिल जाए और वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट, व्हाई? कॉन्ट्रैक्टर जो है सूर्यमणि और दूसरे लोगों को फॉरेस्ट में नहीं जाने देता था, क्यों? कॉन्ट्रैक्टर हैड अचीव द कॉन्ट्रैक्ट टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठेका लिया था कि वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का जो संसाधन वहाँ उपलब्ध है उनको वो यूज कर सकता है, तो इसीलिए वो किसी और को उन्हें यूज करने नहीं देता था। देयरफॉर ही डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट एंड कलेक्ट थिंग्स, इसीलिए वह सूर्यमणि और दूसरे लोगों को जंगल में जाकर चीजें इकट्ठी करने नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू? आप क्या सोचते हैं जंगल किससे बिलोंग करते हैं? आंसर, फॉरेस्ट इज अवर कलेक्टिव बैंक। फॉरेस्ट जो है हमारी धरोहर है, इकट्ठी की हुई धरोहर है। वी शुड टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, हमें इससे उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। वी शुड नॉट यूज अप ऑल द वेल्थ, हमें जो है इसमें से सारा जो है एक बार में ही नहीं ले लेना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा लेंगे वो और बढ़ता रहेगा, फिर औरों के भी काम आ जाएगा। अगर हम एक बार में खत्म कर देंगे तो फिर वो नष्ट ही हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन, गिव 4 एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज अवर कॉमन रिसोर्सेज।
4 उदाहरण दीजिए जहां हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। 4 एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज अवर कॉमन रिसोर्सेज आर एज फॉलोज। बिल्डिंग बिग डैम्स और ऑन रिवर्स, जो नदी हैं उन पर बड़े बड़े डैम बनाना। सड़कें बनाना, ड्राइंग वाटर, पेट्रोल और डिगिंग फॉर मिनरल्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे से पानी का निकालना, पेट्रोल या अदर मिनरल्स जो हैं खनिज तत्व होते हैं उन्हें निकालना। कॉमर्शियल फिशिंग फ्रॉम द सी से, समुद्र से जो है मछलियों का निकालना ताकि उन्हें आगे बेचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, व्हाट आर द थिंग्स दैट सूर्यमणि वांट टू द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी। सूर्यमणि अपनी जाति के लोगों के लिए और क्या चाहती थी। सूर्यमणि वांट्स फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम पीपल ऑफ हर कम्युनिटी। फर्स्ट इज ऑन फेस्टिवल्स पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग्स, कि जो लोग हैं फेस्टिवल्स पर अपने अपने गाने गाएं। सॉन्ग्स SONGS। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक, वे अपने संगीत को ना भूलें। दे शुड एंजॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स को जो है वियर करें। ट्रेडिशनल क्लोथ्स को वियर करने से क्या होगा, Children should learn about herbs, medicines and the art of making things from bamboo। बच्चे जो है बैम्बू से जो है चीजें बनाना सीखें, वो दवाइयों के बारे में जाने। Children should learn the language of school but must link it with their own language। बच्चे जो है अपनी लैंग्वेज जो है उसको ना भूलें, वो स्कूल की लैंग्वेज भी सीखें लेकिन अपनी आदिवासियों की कुडुख लैंग्वेज को ना भूलें। चमुई सेड दे मेजर लैंड यूजिंग टिन, व्हाट इज 1 टिन ऑफ लैंड। चमुई ने कहा कि वो लैंड को जो है टिन से मेजर करते हैं। 1 टिन ऑफ लैंड को क्या कहा जाता है। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। उतनी भूमि जिस पर 1 टिन बीजों को उगाया जा सके, दैट इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। वट शुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें जो है पेड़ों को काटने से रोकना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ बचाने होंगे। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक अप फॉर द लॉस ऑलरेडी डन, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि जो पेड़ों को काटने से लॉस पहले ही हो चुका है उसको पूरा किया जा सके। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, अपने शब्दों में बताइए कि क्यों जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके लिए जंगल इम्पोर्टेंट क्यों हैं। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगल जो है, जो लोग जंगल में रहते हैं आदिवासी लोग हैं उनके लिए जीने का स्रोत है। दे गेट शेल्टर, वहाँ उन्हें जो है शेल्टर मिलता है, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी, फूड भोजन, मेडिसिन्स दवाइयाँ, लीव्स एंड बैम्बू फॉर मेकिंग स्टफ, लीव्स और बैम्बू से वो अलग अलग चीजें बनाते हैं। मोर ओवर देयर सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड विथ फॉरेस्ट, और इससे ज्यादा उनकी भावनाएं जो हैं वो भी जंगलों से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, people who have been living in the forest for at least 25 years have the right over the forest land and what is grown on it। जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में बनाया गया था, इसमें लोगों को ये अधिकार दिया गया कि अगर वो पिछले 25 साल से जंगल में रह रहे हैं तो जिस जमीन पर वो रह रहे हैं जंगल की वो जमीन और उस पर उगी हुई चीजों पर उनका पूरा हक है। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम फॉरेस्ट, उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा,
जंगल को बचाने का काम उनकी ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सेकंड है लोटरी फॉर फार्मिंग। लोटरी फॉर फार्मिंग का मीनिंग क्या है? ये जो है एक सिस्टम है जो मिजोरम में अपनाया जाता है। लोटरी फॉर फार्मिंग इज इन प्रैक्टिस इन द हिल्स ऑफ मिजोरम। लॉटरी और फार्मिंग जो है मिजोरम की पहाड़ियों में अपनाई जाने वाली एक तकनीक है। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज। सारी भूमि जो है पूरे गांव की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। इसीलिए सभी को अलग अलग जगह पर फार्मिंग करने का अधिकार दिया जाता है। पीपल गेट चांस टू चूज द लैंड बाय लॉटरी। लोगों को जमीन पर उगाने का अधिकार लॉटरी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। झूम फार्मिंग के अंदर जो है एक साल फसल उगा करके उसके बाद कुछ साल के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज ग्रोन। उस लैंड पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। उस पर जो भी खरपतवार या बैम्बू उगता है उसे निकाला नहीं जाता। दे आर कट एंड बर्न्ड। उन्हें काटा जाता है और उन्हें जलाया जाता है। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। और जलाने से जो राख बनती है वो क्या करती है? भूमि को उपजाऊ बना देती है। When the land is ready for farming, it is lightly dug up. जब लैंड फार्मिंग के लिए तैयार हो जाती है तो इसे हल्का हल्का खोदा जाता है। नॉट प्लॉड, जुताई नहीं की जाती। एंड सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट। खोद करके इनको जो है सीड्स इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट। खरपतवार और जो अनचाहे पौधे होते हैं उन्हें निकाला नहीं जाता। दे आर जस्ट कट। सिर्फ उन्हें काटा जाता है। सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सोयल। इसीलिए वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। दिस हेल्प्स इज मेकिंग द सोयल फर्टाइल। इससे मिट्टी क्या बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है। मतलब एक साल फसल उगाई, कुछ साल तक वहां फसल नहीं उगाएंगे और जो भी पौधे उगेंगे उन्हें काट करके वहां जला देंगे। उसकी जो ऐश राख बनेगी उससे भूमि क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। फिर वहां पे हल्की सी खुदाई करके बीज को डाल देंगे और फिर जो फसल उगेगी उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स उगेंगे उन्हें फिर से काट देंगे, जिससे वो सॉइल में मिक्स होके फिर से सॉइल को उपजाऊ बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट है चिड़ाव डांस। चिड़ाव इज द स्पेशल डांस परफॉर्म्ड आफ्टर हार्वेस्ट इन मिजोरम। मिजोरम में जब फसल काटी जाती है तो उसके बाद किया जाने वाला डांस क्या कहलाता है? चिड़ाव डांस। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इस डांस के अंदर लोग जो हैं चेयर्स पर एक दूसरे के सामने बैठते हैं। होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। बैम्बू स्टिक्स को जो है एक दूसरे जो है आमने सामने बैठ करके ग्राउंड पर बैम्बू स्टिक्स को पकड़ते हैं। एज द ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम बजता है, द बैम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड। बैम्बूज जो है जो उन्होंने पकड़े होते हैं आमने सामने लोगों ने, वो ग्राउंड पर एक लयबद्ध तरीके से बजाए जाते हैं। डांसर स्टेप इन। डांसर्स जो हैं उन पर डांस करते हैं। बैम्बू स्टिक्स के अंदर बाहर आते जाते हैं और डांस बीट पर चलता रहता है। ये देखने में बहुत सुंदर होता है। कभी अगर आपने देखा हो तो देखना। चिड़ाव डांस बहुत सुंदर लगता है। ड्रेस भी इनकी ट्रेडिशनल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के अंदर देखिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड राइट हाउ दे आर लिंक टू द फॉरेस्ट। कि ये किस तरह से फॉरेस्ट से लिंक हैं। देखो पहले पेड़ पौधे, ये जो है पशु दिखाए हैं, पशु पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पिक्चर में जो है ये डांस करते हुए दिखाए हैं। उसके बाद थर्ड पिक्चर में बर्ड्स जो है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं। राइट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजें जैसे मसाले हो गया, हर्ब्स हो गई, मेडिसिन्स हो गया, फायरवुड हो गई। ठीक है। इस तरह से आपने लिखने हैं। ये सारा आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। अब ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। होप यू हैव लाइक दिस लेसन। इफ यू लाइक्ड इट, like, share, comment and subscribe Shirija Educators. Thank you. Bye bye. Stay home, stay safe. Have a nice day.